हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, माता अंजनी से हनुमान की जन्म की कथा तो सबने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माता अंजनी इंद्र के दरबार में एक सुंदर अप्सरा थी। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में पुंजी कस्थला नामक एक सुंदर अप्सरा थी। बालपन में वे अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करते हुए एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजी कस्थला को श्राप दे दिया कि तू वानर की तरह स्वभाव वाली बानरी बनेगी। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजी कस्थला ऋषि से क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वो रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला था। ऋषि के इस श्राप से त्रेता युग में अंजनी को नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। इंद्र के हजारों सुंदर अप्सरा में से एक थी अंजनी, यानी अप्सरा पुंजी कस्थला। इंद्र ने जब उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा, उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तेजस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उस श्राप से मुक्ति दिलवा दें। इंद्र ने कहा कि वो श्राप के बारे में बताएं, क्या पता वो उस श्राप से मुक्ति दिलवा दें। तब पुंजी कस्थला ने बताया, किशोरावस्था में जब मैं खेल रही थी, मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और माफी मांगने पर उस साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद पुंजी कस्थला ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकें तो वह उनकी बहुत आभारी होंगी। इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए धरती पर जाकर वास करना होगा। जब वह अपने पति से मिलेंगी, शिव के अवतार को जन्म देने के बाद अंजनी को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात सुनकर पुंजी कस्थला अंजनी के रूप में धरती पर चली आई। उस श्राप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था। वह एक शिकारन के तौर पर जीवन यापन करने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उनके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नजरें अंजनी पर पड़ी, अंजनी का चेहरा वानर जैसा हो गया। अंजनी जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा तो अंजनी ने अपना चेहरा छिपाते हुए उसे बताया कि वह बदसूरत हो गई हैं। अंजनी ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी वानर जैसा था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई और नहीं, वानर राज केसरी हैं। जब चाहे इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजनी का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, पर संतान सुख से वंचित थे। जब अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गयी, तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, पंपा सरोवर के पूर्व नरसिंह आश्रम है, उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहाँ जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करने पर उन्हें पुत्र सुख की प्राप्ति हो। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया था। 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रही। एक बार अंजना ने सोचे स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। तब वायु देवता ने अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके कान में प्रवेश कर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेदांगों का महाबली पुत्र होगा। इस आशीर्वाद के बाद वे शिव की आराधना और तपस्या में लीन रही। तब प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना होगा, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख में जन्म ले। तथास्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या के महाराज दशरथ अपने 3 रानियों के कौशल्या, सुमित्रा और केकई साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ के साथ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र कटोरा दिया और कहा, ऋषिवर, यही खीर राजा की तीनों रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा अवश्य पूरी होगी। जिसे तीनों रानियों को खिलाना था, लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस समय उस खीर की कटोरी में थोड़ी सी खीर लेकर गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथों में
गिरा दी। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। तब हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा की महानिशा में हुआ। अंजनी के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को अंजनाय नाम से भी जाना जाता है। इस तरह माता अंजनी ने सिर्फ बजरंगबली को जन्म देने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था।